ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आते हैं और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः इतने इतने हैं तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी जो है 3/7 ए बी हो और जो पी है वो ए बी पर स्थित है। जो पी बिंदु है ना वो ए बी पर स्थित है, ये हमें बोला गया है, ये हमें बताया गया। सो प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रेखाखंड है, ये है ए और ये है बी। इस ए बी रेखाखंड पर एक बिंदु पी है यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो इस पी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, मान लेते पी के निर्देशांक x, y है जो कि आपको निकालना है। ए हमारे पास है -2, -2 और बी हमारे पास है 2, -4। ठीक, तो ए पी हमारा हो जाएगा m1 और पी बी हमारा हो जाएगा m2। अगर ये अनुपात मुझे मिल जाए तो मैं प्रश्न एकदम आराम से सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस मुझे क्या नहीं पता, अनुपात नहीं पता। अब ये अनुपात कैसे निकलेगा, हमको दिया क्या है, देखो प्रश्न में आ जाओ। हमें दे रखा है कि जो भैया ए पी है, ए पी क्या है, 3/7 ए बी है, यही है ना। तो अगर ये बट्टे के साथ इधर इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में 7 ए पी और जो 3 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है ना, ये ए बी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं चूंकि चूंकि मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ, ए पी प्लस का पी बी लिख सकता हूँ। इतना प्लस इतना, इतना होता है। ठीक है, मुझे अनुपात में ए पी चाहिए, पी बी चाहिए, मुझे ए बी चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मैं ए बी का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए बी का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। ए बी का मान क्या है, 7 ए पी बट्टे में 3 है, यहाँ ए पी है प्लस पी बी है। ठीक है, अब देखो क्या करूँगा मैं, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ठीक, अब ए पी को एक तरफ लेके आऊँ, प्लस का 3 ए पी इधर आके हो जाएगा माइनस का 3 ए पी और इधर क्या बचा, 3 पी बी। 7 में से 3 घटाएंगे, ये आ जाएगा 4 ए पी और ये है 3 पी बी। अब क्या होगा, ये पी बी गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ये 4 गुणे में था इधर आके बट्टे में आ जाएगा। और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो ए पी अनुपात पी बी कितना हो जाएगा, 3:4। कितना हो जाएगा, 3:4। अतः अतः जो हमारे पास m1 हो जाएगा वो आ जाएगा 3 और जो हमारा m2 हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वो क्या हो जाएगा, 4। इसलिए अब आ जाते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है, सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। m1 का मान है 3, x2 का मान है 2, ऊपर से देख देख के रख दूंगा मैं। ठीक है, m2 का मान है 4 और x1 का मान है -2 बट्टे में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो x का मान मुझे मिलेगा -2/7, -2/7। अब आ जाएंगे y निर्देशांक पे। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है, m1 है 3, y2 कितना है, y2 हमारे पास है -4। ठीक, m2 है 4 और y1 कितना है -2 बट्टे m1 प्लस m2। 4 3 12 माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का 3 और ये 4 कितना हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा -20/7 वाई। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक मिल गया। अतः
बिंदु P क्या हो जाएगा, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, तो x हमें मिला है -2/7 और y मिला है -20/7। आंसर एनसीईआरटी का प्रश्न है, पूरी एनसीईआरटी वगैरह मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इस प्रश्न को मतलब इसको सिद्ध करके ये लाना है, ठीक है, और ये भी एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, या तो ये करना है या फिर ये करना है, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ले लो भाई जी बायां पक्ष। क्या है बायां पक्ष में हमारे पास है बायां पक्ष में tan थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में है कॉट थीटा बट्टे में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है जी, ये है। नियम क्या कहती है, अगर कोई सर्वसमीका लग रही है तो लगाओ, अगर सर्वसमीका नहीं लग रही है तो साइन कॉस में बदलो। तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, सर्वसमीका नहीं लग रही है साइन कॉस में बदल रहा हूँ मैं, साइन बट्टा कॉस बट्टा है 1, कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, यहाँ प्लस है लगा दिया, कॉट को मैं लिखूँगा कॉस बट्टा साइन थीटा और tan थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है जी, अब आप देखो भाई, जहाँ भिन्न दिखता है ना उसको हल करना पड़ता है, यहाँ भिन्न दिख रहा है, यहाँ भिन्न दिख रहा है, हल करना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब ऊपर जो है वैसा का वैसा रख लो, क्या है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अब यहाँ से लॉस ऑफ आ जाएगा, साइन एक कम साइन, अब इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा एक कम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा प्लस ये ऊपर वाला वैसा का वैसा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और यहाँ से देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा और इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा एक कम साइन थीटा। अब आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा ना इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, सेम चीज़, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है। अब कर लेते हैं गुणा, साइन गुणा साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में इसकी गुणा इसके साथ, यह आ जाएगा कॉस थीटा गुणे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और गुणे में क्या है ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो और हल करना है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस चिन्ह का फर्क है। तो जब हम लॉसपा लेंगे, ठीक है, लॉसपा अभी मतलब अभी इसको पहले ऐसे व्यवस्थित करके लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ से जब हम लेंगे, यहाँ से मैं माइनस उभनिष्ठ निकालूंगा, जैसे ही माइनस निकालूंगा उभनिष्ठ तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, सिर्फ ब्रैकेट से ही निकाला है, और ये तो वैसे का वैसा है। ये माइनस बाहर आएगा, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो अगले स्टेप में हम लेंगे लॉसपा, जो 2 बार है ना उसे हम लिखेंगे 1 बार, जो 2 बार है उसे हम लिखेंगे 1 बार, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो, लॉसपा ले लिया। इससे इसको भगा देंगे, साइन बचेगा, साइन गुणा साइन स्क्वायर, साइन की घात 3 थीटा हो जाएगी, इससे भागा देंगे, ये कटेगा, क्या बचेगा कॉस थीटा, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। ठीक हो गया। आपको एक सूत्र पता होगा क्या कि भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। तो ए की जगह पर क्या है साइन थीटा, बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा, ये रख दो सूत्र में, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस का बी, a माइनस का बी, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस ए गुणा बी। ठीक, बट्टे में क्या है आपका कॉस थीटा गुणे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणे में है साइन थीटा। अब जानते हैं ये जो सर्वसमीका है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, और ये चीज़ से ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 1 रख दिया प्लस ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में क्या बचा, बट्टे में बचा कॉस थीटा गुणे साइन थीटा। अलग अलग ले लो, एक के बट्टे में कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ से आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। बट्टे में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1 के बट्टे में कॉस थीटा, 1 गुणा 1 कितनी बार लिखो, 1 ही होता है, 1 के बट्टे में साइन थीटा प्लस 1 है। तो आप जानते हैं 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक थीटा। 1 बट्टा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक, और आपको जो सिद्ध करना था वो आपको मिल गया। ढंग से लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके अथवा वाला भी करो। ये जो 2 प्रश्न है ये ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अथवा है, बायां पक्ष लेते हैं। क्या है बायां पक्ष, बायां पक्ष है कॉस ए, ठीक है, कॉस ए 1 माइनस का tan है, और फिर है प्लस साइन है बट्टे में 1 माइनस कॉट है। हल करके हमें ये लाना है। तो सिंपल से एक ही नियम है, कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही, नहीं लग रही तो साइन कॉस में बदलो। ऊपर कॉस है, ध्यान रखिएगा। तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टा कॉस, और ऊपर तो साइन है, कॉट को लिख सकता हूँ कॉस बट्टा साइन। ठीक है, सो देखो ये भिन्न है, ये भी जोड़ घटाने भिन्न के रूप में है। लॉसअप आ जाएगा कॉस, कॉस एक कम कॉस माइनस यहाँ पर क्या है साइन, फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर क्या है साइन, लॉसअप आ जाएगा साइन, साइन एक कम साइन, और यहाँ से आ जाएगा कॉस। समझ रहे हो ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसकी गुणा इसके साथ किया लॉसअप, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो ये बट्टे वाला कहाँ आ जाता है, ऊपर गुणे में। ये बट्टे वाला कहाँ आ जाता है, ऊपर गुणे में, दोनों में हो जाएगा। कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। बट्टे में क्या है कॉस से माइनस के साइन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, देखो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। बट्टे में क्या है साइन ए माइनस कॉस है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से कॉस ए माइनस के साइन है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से ले लूँगा मैं माइनस उभयनिष्ठ, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा माइनस। जैसे माइनस उभयनिष्ठ लेंगे, जो नेगेटिव वाला है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो दोनों के बट्टे में समान है, जब बट्टे में समान होता है लॉसअप वही आ जाता है। जब नीचे समान है ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको एक सूत्र पता होगा कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। ये ए के जगह पर है, ये बी के जगह पर है, सूत्र में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए गुणे में कॉस ए माइनस के साइन है, बट्टे में आ जाएगा कॉस ए
माइनस के साइन है, तो कॉस ए माइनस साइन ए से कटा, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है जी, यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 21 नंबर का प्रश्न है। हमारे पास एक लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, ठोस लकड़ी है, बेलन के आकार की। इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का एक क्या निकाला जाता है? इसमें से शंकु निकाला जाता है। इसी ऊंचाई, ठीक है, एक शंकु निकाला जाता है। तो त्रिज्या हमें क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो आयतन निकालना। आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देना है, तो बचा हुआ आयतन मिल जाएगा आपको। तो त्रिज्या क्या दे रखी है? त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की होगी, जो ऊंचाई बेलन की होगी वही ऊंचाई शंकु की होगी। तो दिया है, क्या दिया है? शंकु व बेलन की त्रिज्या r और फिर ऊंचाई h। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं प्रश्न में। क्या निकालना है प्रश्न में? तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बचे ठोस का आयतन। बचे ठोस का आयतन क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या है? ओबनिस्ट, एक पूरा बाहर आ गया तो एक बार जाता है, और यहाँ से बचा 1/3। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। त्रिज्या है 6, स्क्वायर है तो 6 गुणा 6, एच कितना है? 14। ठीक हो गया, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 6 छंग 36, लौशपा आ जाएगा 3। 3 कम 3 माइनस 1, 44 गुणा 36, तो यह आ जाएगा 2/3। 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा अब 44 दूनी 88 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, हासिल लगा लो, 12 अट्ठे 96, 9 और 6 15, 105 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठोस का आयतन पूछा गया था, हमने आयतन आराम से निकाल दिया। इसी को क्षेत्रफल में भी प्रश्न पूछ सकता था। तो क्षेत्रफल में क्या होगा? कमेंट करके जरा बताना इसका आंसर। क्षेत्रफल अगर पूछता तो क्या होता? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में। आ जाओ 22वें क्वेश्चन, 22वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं हमें ज्ञात करनी है। देखो हमारे पास एक आयताकार खेत है, ये खेत है, नॉर्मल वास्तविक खेत जो है। तो मान लेते हैं जो आयत की लंबाई है ये होती है लंबाई, और ये होती है चौड़ाई। तो मान लेते हैं चौड़ाई y है और लंबाई x है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आयताकार
माना आयताकार खेत की जो लंबाई है x तथा जो चौड़ाई है वो हमने y मान ली, इसलिए खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत आयत है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है x, चौड़ाई है y। ठीक है, अब आ जाओ प्रथम शर्त में। ठीक है, प्रथम शर्त में आ जाते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो यहाँ लिखेंगे नई लंबाई, नई लंबाई, नई चौड़ाई। कह रहे हैं अगर लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, पहले x थी उससे 5 कम कर दो और चौड़ाई को बढ़ा दो। चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाती? 3 बढ़ाई दे, बढ़ा दिया 3, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी गुणा इसके साथ कर दो, x माइनस 5 की गुणा y प्लस 3 के साथ कर दो, तो x गुणा वाई एक्स वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, फिर माइनस के 5y और 5 3 15 हो जाएगा। अब जब हम कंडीशन लगाते हैं ना, तो 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है, यानी कि जो पहले खेत था और नया खेत जो है, नया खेत छोटा है क्षेत्रफल में पहले वाले से, अंतर कितना है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि इसमें से अगर इसको घटाया जाए क्षेत्रफल को तो 9 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। बड़े नंबर में आता ही प्रश्न। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार? कि पहले जो खेत का क्षेत्रफल था वो था एक्स वाई, और अब जो क्षेत्रफल आया है एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस के 15, इसका जो अंतर है वो कितना है? 9 है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसमें से ये घटाओगे तो अंतर 9 आना चाहिए। प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कटा, माइनस से गुणा कर दोगे, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस प्लस के 15, ये 9 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस के 5y और प्लस के 15 इधर के माइनस के 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 5y माइनस के 6। तो प्रथम शर्त से हमको ये समीकरण मिला है। ठीक है, प्रथम शर्त से हमको ये समीकरण मिला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं इसके द्वितीय शर्त में। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं द्वितीय शर्त में। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार नई लंबाई, नई लंबाई, नई चौड़ाई। तो पहले x थी और कितनी बढ़ गई है? 3 बढ़ा दी जाती है लंबाई को। पहले y थी, चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाती है? 2 बढ़ाई जाती है। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल नई लंबाई गुणा नया चौड़ाई, x प्लस 3 गुणा y प्लस 2, तो ये आ जाएगा, गुणा करोगे x गुणा वाई एक्स वाई प्लस का 2x, 3 से गुणा करोगे 3y, 3 दूनी 6। ठीक है, ये नया क्षेत्रफल आ गया। प्रश्नानुसार ये बोला गया है ना कि जब नई कंडीशन लगाते हो तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 67 बढ़ गया। तो मतलब इस क्षेत्रफल में से, इस क्षेत्रफल में से अगर इसके क्षेत्रफल को घटाएंगे तो कितना आएगा? 67 आएगा। प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई घटा, तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y और प्लस का 6 इधर के माइनस का 6, यानी कि 2x प्लस 3y, ये आ जाएगा 61। ये क्या आ गया? 61। समीकरण नंबर 2। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है भैया बताओ? नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे विलोपन विधि से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 है, x को हटा दे, इस वाले में 2 से गुणा करो, इधर 3 है, इस वाले में 3 से गुणा करो, गुणो 2 से गुणा करेंगे 2 3 6x, 2 पंचे 10y, 6 दूनी 12, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18, विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो 10 और 9 19y, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7, 19 नम्मा 171, तो y का मान आ गया 9। y हमने क्या माना था? y हमने माना था चौड़ाई, चौड़ाई आ जाएगी 9 मीटर। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो यहाँ पर, चूंकि माइनस का 3x प्लस 5y बराबर माइनस का 6, y निकालना है ना, तो माइनस का 3x इतना कि प्लस का 3x, और ये माइनस का 6 ऑलरेडी है। अरे यार, y x का मान निकालना है, शिट। तो देखो y का मान है 9, माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो जाएगा 3x, तो 5 नम 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा 51, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, तो x का मान आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है, तो प्रश्न में जो चौड़ाई होगी वो 9 मीटर होगी और जो लंबाई होगी वो होगी 17 मीटर। आंसर। कोई भी डाउट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न बड़ा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है। अथवा में ये प्रश्न तो हर साल आ जाता है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, मान लेते हैं इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो यहाँ लिख लेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या मान लिया? y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? दहाई बोले तो 10y प्लस इकाई बोले तो 1x, ये संख्या होगी। अगर मैं पलट दूं x की जगह y की जगह पर x, पलटने पर संख्या x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, कर दिया। अब आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि अंकों का योगफल, दोनों अंकों का योगफल कितना है? 9 है। जोड़ दो, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक कितना है? 9 के बराबर है। पहले शर्त से पहला समीकरण मिल गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त में। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त में यह बोला गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दे रखा है उसका 9 गुना 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना किसके बराबर है? जो पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है। तो 9 से अंदर गुणा कर दो, 9 दाई 90, और ये हो गया 9x, 20x प्लस के 2y, y को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 2y इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, प्लस का 9x इधर के क्या होगा? माइनस के 9x, तो यहाँ बचा 88y, यहाँ बचा 11x, 11 गुणे में है, इधर के पट्टी में आ गया, ये गुणे में है ना, इधर के पट्टी में आ गई, 11 8 88, x का मान आ गया 8y, x का मान क्या आ गया? 8y है। 8y उठाकर यहाँ रख दो, क्या करोगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है? एक बार लिख लेते हैं,
एक्स प्लस वाई बराबर 9 है ना। अब रख दो एक्स का मान कितना है 8y, तो ये हो जाएगा 8y और 1y 9y, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 9 एक कम 9, तो y का मान आ गया 1। ठीक है, y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान रख दो समीकरण 1 में, चूंकि x बराबर क्या है 8y, y का मान रख देंगे कितना है 1, तो x बराबर आ जाएगा 8 है। x बराबर कितना आ गया 8, इसलिए संख्या आपने पहले x फिर y मानी थी, y का मान आया 1, x का मान आया 8, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 18। वो संख्या होगी 18। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी होगी। शानदार क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए चित्र बना के समझाता हूँ। ये हमारी मीनार है और ये उसकी मीनार की छाया है। पहली बार जब छाया बन रही है ना, उस समय पर जो उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 है। कह रहे उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। अब छाया ना, छाया पहले जितनी थी अब उससे 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 40 मीटर है। और उन्नयन कोण अब घटकर कितनी हो जाती है, अब घटकर 60 से घटकर 30 हो जाती है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी कितनी है। मान लेते हैं कि भैया मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है h है, ये लिख दोगे। अब नाम दे दो भैया, इसका नाम दे देंगे ABCD। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं आपके, एक छोटा वाला ABC और एक बड़ा वाला ABD। इनको लेके हल करो, आंसर मिल जाएंगे आपको। पहले छोटे वाले में आ जाओ। इस दूरी को मैं x मान लेता हूँ। माना BC कितना है x है, ये निकालना है। और फिलहाल इसी में ये पता है तो इसको लेना ही पड़ेगा। त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। एक ट्रिक पता होगी आपको, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। यहाँ से साइन होता है cos, tan, cosec, sec, cot होता है। ठीक है, तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AB हमें पता करना है और BC एक तौर पे पता है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है 60 है, तो ये आ जाएगा tan 60। AB हमारे पास है h, BC हमारे पास है x। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। x बराबर क्या मिलेगा h बट्टे में √3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में ABD में। त्रिभुज ABD में इसमें आ जाओ। देखो AB हमें चाहिए ही चाहिए, ये तो लेना है। और यहाँ पर इतना पता है ना, तो पूरा लेना पड़ेगा। आधार पूरा ही है इसमें, बट्टे में BD। तो लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री। AB हमने h माना है, BD कितना है 40 + x। और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा √3h और ये हो जाएगा 40 + x। क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दे वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ से देखो आप, अगर यहाँ से आप x का मान पहले निकाल लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा h बराबर √3h। क्या हो जाएगा √3x होगा, बट्टे के दरगुणे में आ जाएगा। यहाँ पर रख दो, h का मान क्या रख दिया मैंने √3x रख दिया। फिर क्या होगा √3 गुना √3 सिर्फ 3। ठीक है, और x को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा। कितना बचा 2x। 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। 2 दूनी 4, 0। x का मान क्या आ जाएगा 20 मीटर। अब x का मान उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको h का मान मिल जाएगा। चूंकि h क्या है
x अंडर रूट 3 है, x का मान रख देंगे उठाकर यहाँ पर, तो जो मीनार की ऊंचाई मिलेगी हमें वो मिलेगी 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। हाँ, अब अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये 2 क्वेश्चन मैं स्किप करूँगा, जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ, समझा दूंगा। बाकी ये जो है वो दोनों उदाहरण के प्रश्न है। ये 10वें चैप्टर का उदाहरण है, ये 6ठे चैप्टर का उदाहरण है। मैंने सभी उदाहरण, सभी प्रश्नावली ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ इन दोनों के तो जाके देखना है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जाके देखो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ सर ने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है। ठीक है, जाके एक बार ज़रूर देखना। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है जिसकी 5 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। तो ये केंद्र है, सॉरी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ये त्रिज्या जो है ना 5 सेंटीमीटर की है, ठीक। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है। 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है, ये जीवा है, ये हमारी जीवा है, ठीक है। एक जीवा पी क्यू है, तो इसको मैं पी बोलता हूँ, इसको मैं क्यू बोलता हूँ, ठीक है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। जो स्पर्श रेखा है ना परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी से स्पर्श रेखा डालो और क्यू से स्पर्श रेखा डालो, डाला, तो यहाँ टी पर प्रतिच्छेद करती हैं बिंदु पर। ये हो गया। कह रहे हैं फिर टी पी की लंबाई बताओ कितनी होगी। ये जो लंबाई है टी पी की कितनी होगी ये बतानी है। ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उदाहरण का प्रश्न है, प्लीज़ जाके देख लेना। ये 6ठे चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, ऑलरेडी करा रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है। एक वीडियो मैंने बनाई थी कल, उसमें भी बनाया था। 6ठे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसमें भी पढ़ा रखा है, उदाहरण में भी पढ़ा रखा है, कितनी बार करा रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, बाकी तो मैं सब करा ही चुका हूँ, करा रहा हूँ। ये 2 प्रश्न मैंने जानबूझ के छोड़े, जाके प्लीज़ देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर ने सब पढ़ा रखा है, करा रखा है। 25 नंबर पे आ जाओ, हर साल एग्जाम में आ जाता है ये प्रश्न। तो कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बीएसी के बराबर है, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर सी बी गुणा सी डी के बराबर होगा। हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ले लिया त्रिभुज। त्रिभुज का नाम बोला ए बी सी, ए बी सी। बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि जो कोण है ए डी सी, ए डी सी, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, बी ए सी के, इस कोण के बराबर है। तो जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ, दिया है, क्या दिया है, कोण ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी के। ये जो कोण का आपको इंडिकेशन भी दे रहा है प्रश्न, हिंट दे रहा है कि आपको सिमेट्री क्या लेनी है और हमें फिर सिद्ध क्या करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर गुणा सी बी गुणा सी डी। ये सी बी है और ये सी डी है। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में। पहली बात तो देखो, दो एक कोण तो पहले ही बराबर दे रखा है कि भैया ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा है। ये कोण और ये कोण बराबर दिखा। अब छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो भी सी मिलेगा, बड़ा वाला त्रिभुज लोगे तो भी सी मिलेगा। तो सी कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है भैया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। जब 2 संगत त्रिभुजों में हम 2 बराबर दिखा देते हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अतः एंगल एंगल नियम से क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज होगी ए डी सी वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होती है उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। हमें प्रूफ में क्या चाहिए, सी ए चाहिए। तो सी ए यहाँ से आ रहा है, ये ले लिया, सी ए यहाँ से ले लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी। सी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे सी ए होगा तभी तो गुणे में जाएगा। तो सी ए यहाँ से लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये सी ए, इधर से सी ए लिया तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, सी डी।
त्रिज्या गुणा करो तो ये हो जाएगा सी ए गुणा सी ए, सी ए का वर्ग। आप बी सी लिखो या सी बी लिखो, बात एक ही है, सी बी गुणा सी डी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। प्रश्न पढ़ते हैं पहले, फिर चित्र बना लेते हैं। हमारे पास एक बेलन है, ये बेलन है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, शंकु अध्यारोपित है। ठीक, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, व्यास दे रखा है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर बेलनाकार भाग की। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली 2.8 मीटर, ये वाली। ठीक है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, इसे बनाने के लिए क्षेत्रफल कितना लगेगा वो बताना है। तो देखो, अगर जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या शंकु की होगी। इसकी 2 है, 4 की आधी, तो इसको भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो हमें जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, बेलन का व्यास कितना है, 4 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 मीटर। ठीक है, तो उसी तरीके से ऊंचाई क्या होगी बेलन की, कैपिटल एच, 2.1 मीटर दे रखे हैं। फिर आ जाओ, शंकु की त्रिज्या कितनी है, जो बेलन की है, शंकु की त्रिज्या को आर से दिखा देते हैं, ये 2 मीटर है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ये दे रखे हैं 2.8 मीटर। हमें क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है इसका, कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच और शंकु का होता है पाई आर एल। ठीक है ना, तो मान रखो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 2 और h कितना है हमारे पास 2.1। इधर आ जाओ, 22/7, त्रिज्या है 2 और h कितना है 2.8। 7 चौको 28, 7 तियाँ 21। अब हल कर लीजिए, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, गुणे में है पॉइंट का 3, इधर है 44, गुणे में है पॉइंट का 4, गुणा करो 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, दशमलव एक स्थान के बाद 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, जोड़ दो 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 7 और 4, 7 और 6 13 और 1 14, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना, 44 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी हो गया बड़े आराम से। अब इसके अथवा में भी है, ठीक है जी, अथवा वाला भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। क्या बोला जा रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा है और ये केंद्र है। कितना कोण बनाती है केंद्र पर, केंद्र पर बनाती है 120 डिग्री का कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का बन रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। दिया है, हमें दे रखा है त्रिज्या आर जो कि है 12 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं कोण थीटा, ये दे रखा है 120 डिग्री। हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार लघु
वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है इसका सूत्र? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। यही होता है ना। मान रख देते हैं, थीटा का मान क्या है 120 बट्टे में 360, पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22 बट्टे 7 रखते हैं, त्रिज्या दे रखी है 12 गुणे 12, फिर देखो 12 गुणे 12 बट्टे में 2, और ये साइन 120। आपको मैं बता दूं, साइन 120 का मान √3 बट्टे 2 होता है, इसे याद कर लेना। काटेंगे 12 तियाँ, 3 चौके 12, तो ऊपर आ गया 22, 12 चौके 48 बट्टे में 7। यहाँ पर देखो 12 12 144, ठीक है, बट्टे में है 2, और साइन 120 का मान है √3 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, 2 बचा 4 छंग 24, ठीक है। इसको यहीं रहने दो, इसको गुणा कर लो, 48 को 22 से गुणा करना है, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 चौको 8 और 1 9, 6 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, हासिल लगा 1, 1056। सही किया ना, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 1 9, 9 6 15, हासिल लगा 1, ठीक है। तो यह आ गया 1056 बट्टे 7, और इसको यहीं छोड़ देना है क्योंकि √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला है, ये परिमेय ये अपरिमेय और हल हो ही नहीं सकता, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है, शानदार क्वेश्चन है। तो सब यही हाथों हाथ इसी जगह पे हम माध्य ज्ञात कर देते हैं आपकी आंखों के सामने। कौन सी विधि लगाएंगे अभी हम नहीं जानते, किसी विधि का नाम नहीं बोला है प्रश्न में, देखते हैं कौन सी विधि लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है वर्ग अंतराल, उसके बाद आता है बारंबारता, उसके बाद आती है वर्ग चिन्ह, उसके बाद देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, क्या हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वर्ग अंतराल, फिर यहाँ आ जाएगी बारंबारता और यहाँ आएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 15 से 25, फिर है 25 से 35, 35 से 45, फिर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। ठीक है, एफ जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 6 11 7 4 4 2 1। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे 40, जो भी आता है उसका आधा कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 20, और सब में देखो कितने का 10 10 का अंदर 10 10 जोड़ते जाओ, 30 40 50 60 70 80। बहुत आसान, किसी विधि का बोला नहीं, एक्चुअली ये है क्या, ये तो 1 2 3 4 है, जीरो का कोई मतलब नहीं है पीछे से, तो हम सीधा सीधा सिंपल विधि लगाते हैं एफ। तो ये हो जाएगा 6 दूनी पीछे से 0, 11 तियाँ 33 पीछे से 0, 7 चौके 28 पीछे से 0, 4 पंजे 20 पीछे से 0, 4 छंग 24 पीछे से 0, 7 दूनी 14 पीछे से 0, 8 कम 8 पीछे से 0। यहाँ पर हम लिखते हैं कुल। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे, इकाई एवं के स्थान पर सारा क्या है 0 है। यहाँ से देखो 2 3 5, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल लगा 2, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 11, 11 और 2 13। अब इसमें आ जाओ, देखो 4 और 4 8 और 7 15, 8 और ये 7 कितना हो गया 15, 15 और 3 13, 13 13 और ये हो गया 17, 13 और ये हो गया 17, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि।
माध्य निकालने की। इसका सूत्र होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। कितना है ये 1390 है बट्टे में 30 है। 0 से 0 कटा, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 1 बचा, 3 छंग 18, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 चलता रहेगा। आंसर आ जाएगा 46.33। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें, खजाना छोड़ रखा है आप लोगों के लिए। प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके फॉलो ज़रूर कर लेना।